Hello student, welcome to your channel Academic Excellence. Today I am going to explain you about compounds and mixtures. In previous video I have told you about elements. There are three types of elements: metals, non-metals and metalloids. How will you identify metals, non-metals and metalloids? I have told you so many characteristics of metals, non-metals and metalloids. So on the basis of these qualities, you can easily identify metals, non-metals and metalloids. So today I am going to explain you about compounds and mixtures. If you like this video, please like and share and subscribe my channel also and press the bell icon so that you can easily get my videos. Okay. So let's start about compounds. कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट? मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं कंपाउंड और मिक्सचर्स में जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम आपको बता देंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में किस तरह से डिफरेंस होता है, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज मिक्सचर्स। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड इज ए सब्सटेंस made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion of mass. कंपाउंड जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है और उस एलिमेंट में जो वो कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा एक ही जैसा होगा, चाहे वो कंपाउंड हमें कहीं से भी मिला हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए H2O। H2O का फॉर्मूला होता है, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 और दो एटम है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। एटॉमिक मास का नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये एटॉमिक मास होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 तो ये हो गया 16। अब देखिए 2:16, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, ठीक है। तो 1:8। तो हमें वाटर बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है। वाटर हमें रेन से भी मिलता है, हमें वेल से भी मिलता है, हमें पॉन्ड से भी मिलता है, हमें टैप से मिलता है, ठीक है, हैंडपंप से मिलता है। वाटर हमें कहीं से भी मिले उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा 1:8। इसी तरह से जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब में जैसे अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो हमेशा एक ही रहेगा, चाहे हमें अमोनिया कहीं से मिले। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16 और यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CO2। तो अभी CO2 तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का 16 into 2 32 तो 12:32 यानी कि क्या आ जाएगा 12:32 क्या आ जाएगा 4 3 12 एंड 4 8 जा तो 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहीं से भी मिले हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 3 क्या रहेगा 8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये होते हैं कंपाउंड्स जो हमें कहीं से भी मिले उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो हमेशा एक ही रहता है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड रहता है। कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। कंपाउंड जो है वो आगे 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का जो है वो आपके उसमें नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। एसिड जो होते हैं वो होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये होते हैं एसिड। और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, जब एसिड और बेस की
रिएक्शन होती है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तो उन दोनों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्ट। जैसे हम घर में यूज करते हैं नमक, नमक क्या है, सॉल्ट, NaCl, तो वो भी क्या है, हमारा कंपाउंड ही है। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनस, कंपाउंड जो होते हैं होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस का मतलब है कि चाहे जितनी क्वांटिटी ले लें, पूरी क्वांटिटी में क्या होगा, वो एक ही जैसा दिखेगा। उसका जो उसके जो कंपोनेंट्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कलर है, उसका टेस्ट पूरे उसमें एक ही देगा। जैसे नमक है, नमक को हम क्या टेस्ट करते हैं तो कहीं दूसरा टेस्ट आता है, कहीं दूसरा टेस्ट आता है, ऐसा तो नहीं होता। या फिर कहीं पे क्रीम कलर का होता है, कहीं पे व्हाइट कलर का होता है, ऐसा नहीं होता है ना। हर जगह जो है, चाहे 1 किलो नमक लीजिए चाहे 2 किलो नमक लीजिए, उसमें पूरे जो नमक का जो कलर होता है वो व्हाइट होगा और उसका टेस्ट भी सेम ही रहेगा। तो इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, होमोजीनस। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब देखिए, जैसे यहाँ वाटर था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, तो अब वाटर बन गया, तो वाटर की जो क्वालिटीज हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई भी जो है क्वालिटी नहीं पाई जाएगी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोजिशन बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड होते हैं उन्हें किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू इनके एलिमेंट्स में सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो ये होते हैं कंपाउंड्स। नेक्स्ट है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड। अब हमें मिक्सचर्स भी वही होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं, लेकिन मिक्सचर्स में जो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो वेरी होता है, अलग अलग। ठीक है, प्लेसेस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और जो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, जबकि मिक्सचर में जो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते। मिक्सचर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। वो मिक्सचर्स जिसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल, और उनका जो कलर, उनका टेस्ट, उनका जो कंपोनेंट्स है वो सारे, मतलब कि उनका जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है। थ्रू आउट पूरा जो सोल्यूशन होता है वो, मतलब पूरा मिक्सचर जो होता है वो एक जैसा ही दिखता है। और ज्यादातर होमोजीनस जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। जैसे शुगर सोल्यूशन है, अगर हम सोल्यूशन के वाटर में शुगर मिलाते हैं तो अगर हम उसको टेस्ट करके देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं पे मीठा ज्यादा टेस्ट आता है या कहीं पे कम टेस्ट मीठे का आता है, या और पूरा हम देखते हैं उसका जो है कलर भी एक ही जैसा रहता है। ठीक है, तो ये होता है होमोजेनस मिक्सचर। सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। अब हेटेरोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते पूरी तरह से, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होगा, उनका जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, और उनका जो कलर वगैरह है वो भी अलग अलग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम जैसे सैंड है, बालू है, उसको वाटर में डाल दें तो बालू जो होती है वो वाटर में मिक्स नहीं हो पाती, नीचे जाके अलग इकट्ठी हो जाती है। तो हम वाटर और सैंड को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर, जिसमें 2 अलग अलग जो एलिमेंट या कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर को मिक्सचर क्यों कहा जाता है और वाटर को कंपाउंड क्यों कहा जाता है। तो देखिए, एयर जो होता है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, एयर को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, एयर जो होती है उसमें जितनी भी गैसेस होती हैं सबकी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जैसे ऑक्सीजन है वो बर्निंग में हेल्प करता है, तो एयर में बर्निंग की प्रॉपर्टीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो एयर में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो एयर में जितनी भी गैसेस होती हैं सबकी प्रॉपर्टी पाई जाती है।
एयर जो होती है वो हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे बहुत पॉल्यूटेड एरिया है तो वहाँ पे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे प्लांटिंग वगैरह ज्यादा है तो वहाँ पे एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से एयर की जो है, एयर में जो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो वेरीज होते हैं, वो प्लेसेस टू प्लेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम इन्हें मिक्सचर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, और एयर का कोई भी फिक्स फॉर्मूला भी नहीं होता है। वाटर को हम कंपाउंड क्यों कहते हैं, चलिए ये बताते हैं कि वाटर कंपाउंड क्यों है। वाटर हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और वाटर जो होता है वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उसमें प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। कंपोजिशन जो वाटर का होता है वो बिल्कुल एक ही रहता है। अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन 1:8 में ही पाए जाएंगे, चाहे वो वाटर हमें कहीं से भी मिला। एक फिक्स प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और इसका एक डेफिनेट फॉर्मूला भी है H2O। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सॉल्यूट एंड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे हमने होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा तो उसमें उसको हम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सब्सटेंस जो होता है लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। जैसे वाटर में हमने शुगर मिला दी तो शुगर क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। वाटर में अगर हमने सॉल्ट मिला दिया तो सॉल्ट क्या हो गया, हमारा सोल्यूट हो गया। और जो लिक्विड जिसमें सोल्यूट मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जैसे वाटर है उसमें हम कुछ मिला रहे हैं तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। ऑयल है उसमें हमने कुछ मिलाया तो वो तो सॉल्वेंट जो होते हैं मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और सॉल्यूट जो होते हैं वो मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड में मिलाए जाते हैं उन्हें हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है, जो जिस लिक्विड में हम सॉल्यूट मिला रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। क्योंकि उसमें कुछ मिलाया जा रहा है इसलिए उसको हम मीडियम कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि जैसे सॉल्ट सोल्यूशन बनाया जाता है, सॉल्ट को वाटर में डाल के, तो सॉल्ट क्या हो गया, हमारा सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया। और जो सोल्यूशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन और विनेगर। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मतलब ये थ्रू आउट जो पूरा सॉल्यूशन होता है वो एक जैसा ही दिखेगा, इसका टेस्ट भी एक जैसा होगा, कलर भी एक जैसा होगा, और कंपोजिशन भी एक जैसा होगा। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं। अगर इसको रख दिया जाए तो भी वो वैसे के वैसा ही रहेगा। डज नॉट स्कैटर लाइट, मतलब इसमें से अगर किसी लाइट को पास किया जाए तो जो लाइट की रेज होती है वो उसमें से पास नहीं होती है। तो जो सोल्यूशन होते हैं वो लाइट को पास नहीं करते, लाइट को फैलाते नहीं है। स्कैटरिंग लाइट मतलब लाइट को फैलाते नहीं है। अब देखिए सोल्यूशन भी कई तरह के होते हैं। सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन हो सकता है, जैसे ब्रास। ब्रास एक एलॉय है। क्या एलॉय क्या होता है, जब दो एलिमेंट से मिलकर कोई चीज बनती है तो उसे हम एलॉय कहते हैं। तो ब्रास जो है वो जिंक और कॉपर से मिलकर बना है, तो ब्रास क्या हो गया, हमारा एलॉय हो गया। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब लिक्विड में सॉलिड का सोल्यूशन, जैसे सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन। सॉलिड का लिक्विड में जैसे विनेगर जो बनता है, सिरका जो हमारे घर में होता है, वो कैसे बनता है, एसिटिक एसिड को जब वाटर में डाल दिया जाता है तो हमारा विनेगर बनता है। सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस का सोल्यूशन, जो सोडा वाटर हम पीते हैं तो उसमें वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड होता है। सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, और जैसे एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है। तो ये थे हमारे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और जो कोलाइड्स है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो है ये आपके लिए जो इतना सफिशिएंट है। आज की वीडियो आप देखिएगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका जो है प्लीज बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा।